क्या टेंस आपके लिए भी हल्का है? आपको ये लगता है टेंस की टेंशन है, ये समझ में नहीं आता कुछ भी। तो गाइस मैं आपको सिखाने वाली हूँ आज। सिर्फ और सिर्फ एक पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। हे गाइस, माय नेम इज फातिमा एंड यू आर वाचिंग स्टार कोचिंग क्लासेस। लेट्स बिगिन। टेंस के टाइप्स। टेंस हमारे होते हैं 3 टाइप्स के। जैसे मान लीजिए पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। देखिए मान लीजिए टेंस हमारे क्या हो गए, दादाजी हो गए हैं और इनके 3 बेटे हो गए। देखिए दादाजी के 3 बेटे हो गए। पहले हो गए, एक बेटे का नाम है पास्ट, दूसरे बेटे का नाम प्रेजेंट है, तीसरे बेटे का नाम फ्यूचर है। अब इसके देखिए 4 कैटेगरीज, इसके 4 फॉर्म होते हैं। इसके 4 फॉर्म होते हैं। पहला होता है हमारा, फर्स्ट होता है इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए इसी तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। टेंस को हम क्या बोलते हैं, काल बोलते हैं। और शुद्ध बोले तो इनको हम समय। टेंस हमें समय के बारे में बताता है। 5 प्रकार के समय की बात करते हैं। जो समय बीत गया उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट टेंस। जो अभी चल रहा है उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। जो आने वाला है उसे हम बोलते हैं फ्यूचर टेंस। इन तीनों का समय समझ लेते हैं। जिस समय की बात हो रही है वो हमारा होता है प्रेजेंट। जो बीत गया वो पास्ट, जो आने वाला वो हमारा होता है फ्यूचर टेंस। जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ, ये हमारा क्या होगा, प्रेजेंट टेंस। ठीक है। मान लीजिए मैं खाना खा चुका, होगा पास्ट टेंस होगा। कल मैंने कुछ किया था, वो हमारा हो जाएगा पास्ट टेंस हो जाएगा। लेकिन देखते हैं, मैं बाजार जाती हूँ। सो इस तरीके से आपने ये समझ लीजिए मैंने स्ट्रक्चर होता। सबसे मुश्किल होता है वर्ब को समझो। वर्ब के फॉर्म्स होते हैं। पहला होता है फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म हमारा गो होता है, सेकेंड हमारा होता है वेन, थर्ड होता है गॉन। प्ले, से, प्ले। इसमें ई और डी ऐड होता है, इसकी फॉर्म चेंज होता है। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती हैं। इनमें आपको इसको रटना ही पड़ेगा। बिना रटे इसको आपको याद। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये फॉर्म भी याद करना होगा आपको। इनको भी यूज़ करते हैं, अलग अलग सेंटेंस में इसको भी यूज़ करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है। रूल पर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस V1 एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट। सिंगुलर में V1 में एस और एस तब जोड़ते हैं जब ये सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर है तो V1 के वर्ब्स के एस और एस जोड़ेंगे। वर्ब में एस और एस जोड़ेंगे। अगर प्लूरल में आ रहा है, प्लूरल में ये रूल अप्लाई नहीं होगा, इसमें नहीं जोड़ा जाता। वचन को सही तरीके से समझने के लिए हमें ग्रामेटिकल पर्सन को देखना होगा। ग्रामेटिकल पर्सन क्या होता है, आई, यू, दे, ही, शी,
इट। फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हमारा आई आता है और वी आता है। सेकेंड पर्सन में हमारा क्या होता है, यू होता है। थर्ड में होता है हमारा ही, शी, इट, दे। ही, शी, इट ये हमारा सिंगुलर होता है, एक वचन का होता है। थर्ड पर्सन में ये जो हमारा दे है ये हमारा क्या होता है, प्लूरल होता है। ये हमारा प्लूरल होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ। सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई। पढ़ा रहा हमारा क्या होगा, टीच। और क्या पढ़ा रही हूँ, इंग्लिश। वह गाना गाता है। आई टीच इंग्लिश। मैं हमारा सब्जेक्ट होगा, पढ़ाना हमारा वर्ब होगा, टीच, और क्या पढ़ा रही हूँ मैं, अंग्रेजी, तो यहाँ पे इंग्लिश होगा। वह गाना गाता है तो वह हमारा ही हो जाएगा। गाने को सिंग। अब देखिए यहाँ पे ही हमारा क्या है, सिंगुलर था। ये हमारा सिंगुलर था, तो यहाँ पे एस का यूज़ होगा। ही सिंग अ सॉन्ग। वे बाजार जाते हैं। दे हमारा क्या था, प्लूरल था। इसमें ई और एस का यूज़ नहीं करेंगे। दे गो टू मार्केट। मीरा खाना पकाती है। मीरा खाना पकाती है। मीरा खाना क्या पकाती है। पकाने को क्या बोलते हैं, कुक्स। ये देखिए मीरा नाम आ रहा है, ये भी सिंगुलर में आएगा, ठीक है, एक वचन में आएगा। ये भी नाम है किसी का, तो मीरा कुक्स फूड। राम और रोहन नाचते हैं। राम एंड रोहन डांस। राम नाचता है, तो राम नाचता है तो उसके लिए हमें क्या होगा, राम डांसेस। राम डांसेस। एस का यूज़ हम उसमें करेंगे, ठीक है, एक वचन में।